नमस्कार, आप देख रहे हैं डिबेट लाइव। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित। इस सवाल के साथ कि क्या हमास एक आतंकी संगठन को सपोर्ट सिर्फ इसलिए किया जा सकता है कि देश में सियासी तौर पर कुछ फायदा मिल जाए। मौजूदा वक्त में बात हो रही है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल की, जो केरल में एक रैली में हमास या कहिए फिलिस्तीन को जस्टिफाई करते नजर आए। एक बार फिर उसी तरीके की आवाज सुनाई दी केरल से, जिस तरीके की आवाजें पहले भी हमास और फिलिस्तीन के पक्ष में सुनाई देती रही हैं। सवाल यही कि सियासी तौर पर इन बातों का मतलब क्या। एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है इस मुद्दे पर बात करने के लिए। हमारे साथ आरती टिक्कू हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। हमारे साथ दानिश कुरैशी साहब हैं, आप प्रवक्ता हैं AIMIM के। हमारे साथ RSN सिंह साहब हैं, आप जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मौलाना पीर अली कादरी साहब, आप इस्लामिक स्कॉलर हैं। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत। आरती टिक्कू, केसी वेणुगोपाल ने केरल में जो कहा वो तो हम लगातार अपने दर्शकों को दिखाई रहे हैं, आपने भी सुना होगा। वो कह रहे हैं कि मोदी और नेतन्याहू एक जैसे हैं। एक यहूदीवाद के बारे में सोचता है और दूसरा जातीय सफाई के बारे में सोचता है। देखिए, ये कंपैरिजन बिल्कुल गलत है। प्राइम मिनिस्टर मोदी और नेतन्याहू का कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि नेतन्याहू एक अलग स्टेट, एक जूइश स्टेट के को चलाते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है एक डिवर्स कंट्री, जहां पे इतने सारे कम्युनिटीज है, इतने सारे रिलीजन्स है, इतनी सारी एथनिसिटीज, लैंग्वेजेस है, और ये वो देश है जहां की संस्कृति बिल्कुल ही अलग है इजराइल की संस्कृति से। तो ये कंपैरिजन, मुझे लगता है ये बचकानी कंपैरिजन्स है, और इसके पीछे एक ही मकसद है कि मुसलमानों को मोबिलाइज किया जाए हिंदुओं के खिलाफ। दानिश कुरैशी, मैं आऊंगा आरती टिक्कू आपके पास, आपके 45 सेकंड पूरे हुए। दानिश कुरैशी, अमूमन AIMIM ये दावा करती है कि साहब हम तो कांग्रेस से अलग हैं, लेकिन संयोग या प्रयोग देखिए, फिलिस्तीन और हमास के मुद्दे पर दोनों ही पॉलिटिकल पार्टी एक सुर में नजर आ रही हैं। दोनों ही कह रहे हैं गाजा जिंदाबाद, फिलिस्तीन जिंदाबाद। मैसेज ये जा रहा है कि हमास भी जिंदाबाद। दानिश कुरैशी, देखिए मेरी बात सुनिए। सबसे पहले तो आप कांग्रेस और बीजेपी को अलग कर दीजिए। MIM पूरा एक धड़ा अलग है, और MIM की जो पूरी पॉलिसी है, उस पॉलिसी के मातहत हम जो काम करने का हमारा जो तरीका है, हमारे लिए प्रायोरिटी वो लोग हैं जिनका पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन होता रहा है, जिसमें सबसे पहले नंबर पर मुसलमान इसलिए आता है क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ हो रहा है। उसके बाद अगर बात की जाए तो दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की, इन तमाम लोगों के लिए अपने लेवल पे हम लोग प्रयत्न करते ही रहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस की बात अगर की जाए, भारतीय जनता पार्टी का तो स्टैंड बिल्कुल आपके सामने है, लेकिन कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस हमेशा नरोवा कुंजरोवा की स्थिति में रहती है, कभी इधर कभी उधर, कभी कहां कभी कहां, हमेशा वो अपने स्टैंड बदलते रहे हैं। RSN सिंह साहब, इस वक्त जो इजराइल के खिलाफ पूरी दुनिया में है वो तुर्की है, ईरान है, लेबनान है, यमन है, लीबिया है, सीरिया जैसे इस्लामिक देश हैं, हूती, हिजबुल्ला, इस्लामिक जिहाद जैसे आतंकी संगठन हैं। और कांग्रेस के कुछ नेता और AIMIM के प्रवक्ता जो इस वक्त यहां पर बैठे हुए हैं, उनके बयान भी कुछ इसी तरीके के साथ नजर आते हैं। ये संयोग है, प्रयोग है, क्या है RSN सिंह साहब? नहीं, हमेशा से ऐसा ही रहा है। आप कोई नई बात क्या है? जब से इजराइल बना है तब से यही रहा है ये। और लोग आप कहें कि समानता नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ी समानता ये है कि उसी दौरान इजराइल भी मज़हब के नाम पे एक स्टेट बनाया गया, और उसी दौरान पाकिस्तान को भी एक मज़हब के नाम पर ही बनाया गया। तो हमारी तो ये सोच थी कि शायद रही होगी या थी या नहीं थी कि पाकिस्तान बनने के बाद शायद यहाँ के लोगों के अंदर की जो एक खास वर्ग का अलग सोच होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है जी। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तान इज नॉट ए कंट्री, इट इज एन आइडिया। वो आइडिया पाकिस्तान से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंडिया के कादरी साहब, ये जो फिलिस्तीन की फिक्र की जा रही है अलग अलग पॉलिटिकल जमातों के द्वारा हिंदुस्तान में, ये सब कुछ वोट के लिए हो रहा है, तुष्टीकरण के लिए हो रहा है? देखिए सर, पहली बात तो यह है कि फ़लस्तीन की फ़िक्र आज नहीं की जा रही है। फ़लस्तीन की फ़िक्र जो है हमारे पास हिंदुस्तान में पहले से की गई है, क्योंकि वो मजलूम लोग हैं। हम ख़तई तौर पर हमास की तायद नहीं करते हैं,
क्योंकि हमास की जो हरकत है हम उससे मुत्तफिक नहीं हैं। लेकिन आप देखेंगे कि नेहरू जी हो या फिर उसके बाद में इंदिरा जी हो, राजीव गांधी हो, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी हो और मनमोहन सिंह सरकार हो, जितने लोगों ने भी फ़लस्तीन को एक इंसानियत के नाते ऑन द ग्राउंड्स ऑफ ह्यूमन राइट्स फ़लस्तीन की सपोर्ट की है, क्योंकि वो मजलूम लोग हैं। हमास का जो काम है, हमास से हमें कोई मतलब नहीं है। और इजराइल जो है फ़लस्तीनियों पर जुल्म करता आया है, ये सारा दुनिया जानती है इस बात को। लेकिन मोदी जी ने क्या फॉरेन पॉलिसी डिसाइड की है, हम पॉलिसी में इन्वॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि वो कूटनीति है क्या है तो वो जाने। ठीक है, लेकिन अभी जो आप लोग मैसेज दे रहे हैं, एक तबका मैसेज दे रहा है इस डेमोक्रेटिक कंट्री में, कादरी साहब, वो तो ये मैसेज दे रहा है कि कांग्रेस पार्टी की जो फॉरेन पॉलिसी है वो बिल्कुल सही है, AIMIM की जो फॉरेन पॉलिसी है वो बिल्कुल सही है, देश के प्रधानमंत्री गलत हैं जो कह रहे हैं कि 7 अक्टूबर को हमास का हमला गलत था। देखिए सर, ये जो फॉरेन पॉलिसी डिसाइड करती है वो जो सप्ताह में होते हैं वो डिसाइड करते हैं, उनकी अपनी खुद की एक कोशिश होती है। और हम ये कहने से बिल्कुल ही गुरेज नहीं करेंगे कि मोदी जी के जो फॉरेन पॉलिसीज़ है बहुत हद तक कामयाब भी रहे हैं। और फिर मोदी जी के हम वो भी इक़दाम की हम तायद करते हैं जिन्होंने इंसानियत की बिना पर फ़लस्तीन की सपोर्ट की। लेकिन जहाँ तक के सवाल फ़लस्तीन और इज़राइल को कंपेयर करना है और फिर इंडिया पाकिस्तान को कंपेयर करना है, तो मैं ये कहूँगा सर कि हमारे हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा किया था, तो वो हमें दर्द मालूम है कि हमारी ज़मीन पर जब कोई कब्ज़ा करता है तो हम पर क्या गुजरती है। फ़लस्तीनियों का भी वही किस्सा है, फ़लस्तीनियों की ज़मीन पर इजराइलियों ने, यहूदियों ने कब्जा किया है। ये जो सोच है ये जस्टिफाइड आपको लगती है? एक लगातार इस तरीके का नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि जैसे हिंदुस्तान ने 47 में आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, ठीक इसी तरीके की लड़ाई हमास लड़ रहा है। केसी वेणुगोपाल ने भी कहा है, केसी वेणुगोपाल ने भी कहा कि ये तो जमीन की लड़ाई है, जमीन के लिए लड़ रहा है। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। और अगर ये मानते हैं कि पैलेस्टीनियंस और हमास दो अलग चीजें हैं, तो ये इनका पूरा जो अंडरस्टैंडिंग है उस रीजन का बिल्कुल ही गलत है। पैलेस्टीन कोई जगह, कोई कंट्री जो ऐसी थी नहीं, और नया कंट्री मांगने की जो ये मांग है ये इजराइल के बनने के बाद आई है। आप अपनी तो नॉलेज में इजाफा कीजिए। आप इनको नॉलेज नहीं है आपको कि नॉलेज नहीं है इजराइल जो मैडम। जूइश कम्युनिटी है वो उस इलाके में हजारों साल से रहती आ रही थी। कंट्री बनाना, एक रिपब्लिक बनाना, एक नेशन स्टेट बनाना वो अलग चीज है। और इनको ये मालूम नहीं है कि अरब्स अपने आप को कुछ पैलेस्टीन कहे, पैलेस्टीनियंस कहे आज या कुछ और कहे, उससे ये नहीं साबित होता है कि वो जगह उन्हीं की थी। जूइश लोग हजारों साल से वहां रह रहे थे। और दूसरी बात, कादरी साहब आप करेक्ट कर दीजिए। आरती एक सेकंड जरा बस, कादरी साहब आपको अपडेट करना चाहिए। मैडम आपको ये फैक्चुअल बात बताइएगा। नहीं, देखिए मैडम, आपको ये जानना चाहिए कि ये वो कौम है यहूदी जिनको सारी दुनिया से जब भगाया गया था तो फलस्तीनियों ने इन्हें जगह दी थी। आप इतनी नॉलेज रखने वाली अगर मीडिया पर इस किस्म की अगर बात करेगी तो क्या संदेश जाएगा? अरे ये बात सारी दुनिया जानती है, ये सारी दुनिया जानती है। साहब थोड़ा बहुत जो इतिहास मैंने पढ़ा है, थोड़ा बहुत जो इतिहास मैंने पढ़ा है उसके मुताबिक 70 AD में जब रोमन साम्राज्य ने उस इलाके में हमला किया था तो वहां पर इस्लाम नहीं था, फिलिस्तीन नहीं था, वहां पर यहूदी थे जिनसे रोमन साम्राज्य का झगड़ा हुआ था। जेरूशलम से यहूदियों को भगाया गया था। ये इतिहास की तारीख के हवाले से मैं कह रहा हूं। आप मुझे बताइएगा, आप मुझे करेक्ट कीजिएगा एक बार। 7वीं सेंचुरी से, बिल्कुल 7वीं सेंचुरी से बिल्कुल। दानिश कुरैशी, खालिद मशाल केरल में लाइव कनेक्ट होता है, वो कहता है कि हिंदुस्तान में हिंदुत्व को खत्म किया जाएगा। खालिद मशाल पाकिस्तान के अलगाववादियों से, आतंकियों से मिलता है और वो कहता है कि साहब देखिए गाजा और कश्मीर में समानता है। और उसी हमास को जस्टिफाई करते नजर आ रहे हैं कांग्रेस के नेता और AIMIM के नेता। देखिए AIMIM को बराए मेहरबानी आप इस तरह से मत करिए। कश्मीर के मामले में हमारा स्टैंड सुनिए, बिल्कुल साफ है। आप मुझे बता दीजिए आप इजराइल के साथ हैं या हमास के साथ? जो है किसी बकरी के, मैं अंतर पैदा कर लूंगा सर। आप 7 अक्टूबर के आतंकी हमले के साथ हैं, उसको जस्टिफाई कर रहे हैं या उसके खिलाफ हैं? हमास को लेकर क्या आपका स्टैंड है वो बता दीजिए सर। अरे मैं आपको बताता हूं। सवाल ये है कि अभी जो मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी की जो प्रवक्ता बैठी है शायद वही हैं,
वो ये कह रही हैं कि पहले यहाँ ये रहते थे, पहले यहूदी रहते थे, इतने सालों से रहते थे। सुनिए मेरी बात, अगर कुरान पढ़ेंगी तब भी, अगर बाइबल पढ़ेंगी तब भी, और भी दुनिया की जितनी भी किताबें सुन, देखिए इंटरप्ट मत करिए। हो रही है कि हमास के लिए तकलीफ हो रही है, आतंकी ग्रुप्स का आप ही साथ देंगे और मुझे आप बीजेपी की कार्यकर्ता यहाँ उनकी दानिश स्पोक्सपर्सन कुरैशी। बोलेंगे। मैडम, वो सवाल- 6,000 सवाल बच्चों की किस तकलीफ सवाल है, सीधा जो 6,000 बच्चों की जान ले ली गई उसकी तकलीफ है। हमास के स्पोक्स पर्सन है। ठीक है, मुझे दानिश लगता है कुरैशी। आप हमास के स्पोक्स हमास को लेकर एआईएमआईएम का क्या स्टैंड है, दानिश मुझे कुरैशी तो का कोई क्या स्टैंड प्रॉब्लम नहीं है? है सर बीजेपी सरल का सवाल था ये, spokesperson दर्शक होने इसका में। जवाब जानना चाहेंगे। दानिश आपको कुरैशी, शर्म नहीं आती आरती है प्लीज, हमास के आरती प्लीज, स्पोक्सपर्सन आरती प्लीज। दानिश कुरैशी, हमास को लेकर एआईएमआईएम का स्टैंड। अब वो बार बार आप कह रहे हैं दानिश कुरैशी, मेरा नाम दानिश कुरैशी है, उनको समझ में ही नहीं आ रहा। नहीं, चलिए मैं वो बता समझ जवाब गए, देता आप हूं बताइए, आपको। हमास तो मैं को आपको लेकर बता आपका रहा था स्टैंड। कि मतलब वहां पर जी 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 मैं बताऊं कि इजराइल की पैदावार की जो बात है ना, सुनिए मैं आपको बताऊं, कुरान के अंदर में बिल्कुल साफ तौर पर लिखा है, आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए, वो पहले मुसलमान थे और भारत की सरजमीन पे पैदा हुए। फिर बताइए, जब दुनिया में सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम आए थे तो यहूदी कहां से आ गए? बताइए तो मोहतरमा। देखिए मुझे, और ये रिकॉर्ड है, चीजें आप चेक मुझे- करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। दूसरे नंबर की बात मैं आपको मुझे बताऊं, नहीं देखिए सर, फिर हम धर्म के इतिहास में पहुंच जाएंगे। दानिश कुरैशी, कोई टिप्पणी नहीं करनी बीच में मत बोलिए, मुझे दानिश कुरैशी, दानिश कुरैशी, कुछ नहीं बोलना सीधा है। सवाल, मुझे एआईएमआईएम बीच में मत हमास बोलिए। के साथ है या हमास के बीच में खिलाफ है? बोलिए। प्लीज आरती प्लीज, आरती प्लीज। अरे दानिश इनसे बोले, कुरैशी, बीच में interrupt आप ना करें। हमास के साथ हैं या हमास के खिलाफ हैं? जी देखिए, हम फलस्तीन के साथ थे, हैं, नहीं, और इधर उधर की इंशाल्लाह बात नहीं। दानिश भाई क़यामत प्लीज, तक रहेंगे। हमास और इजराइल की लड़ाई हो रही है, हमारे लिए हूती हिजबुल्लाह की मस्जिद लड़ाई हो रही है, उससे- पीएलओ की लड़ाई नहीं हो रही है, हमारे फतह की लिए तो लड़ाई नहीं हो रही फलस्तीन पे है, जुल्म हमास हो रहा है लड़ रहा है। और हम आप बताइए, आप फलस्तीन के हमास के पक्ष साथ में हैं या हैं। इजराइल के साथ हैं? नहीं सरल सवाल है सर। अरे आतंकवादी इजराइल है, सुनिए, आतंकवादी इजराइल क्या कर है रहा है? और उसने वहां पर आप देख लीजिए सर, जिस 7 तरीके से अक्टूबर कब्जा को कर हमास रखा के है, सफेद जो कबूतर उड़ा चीन रहा ने था। पॉलिसी अडॉप्ट कर रखी है भारत की सरजमीन में घुसने की कोशिश में, सेम पॉलिसी वो वहां इसने कर रखी है इजराइल ने। आरएसएन सिंह साहब, ये गोल बोल जवाब हिंदुस्तान में भी हमास को लेकर स्पष्टता क्यों नहीं नजर आती? नहीं, अब हम किसी के जवाब का और मानसिकता का तो हमको नहीं, आप हम इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं? अब ये मानते हैं कि इजराइल दहशतगर्द है, हम मानते हैं कि फिलिस्तीनी शुरू से ही दहशतगर्द है। 1972 का म्यूनिक ओलंपिक्स भी याद कर लीजिए। तो अब जब जंग चल रही है तो चलने दीजिए ना, क्यों परेशान हो रहे हैं? और जहाँ तक हमारा सवाल है, हमारे लिए सब बराबर है, चाहे वो यहूदी हो या ज़ोरास्ट्रियन हो या क्रिश्चियन हो या मुसलमान हो, सब हमारे लिए बराबर है। हम पैलेस्टीनियन को उस चश्मे से नहीं देखते हैं। और माफ़ कीजिएगा, मैं बिल्कुल गोल मोल बात नहीं करता हूँ, मैं इस पूरे घटनाक्रम को बिल्कुल मजहबी चश्मे से देखता हूँ जी। और इसमें लोग परेशान क्यों हो रहे हैं? वेरी गुड सर। हमने तो यही सोचा था ना कि जब पाकिस्तान बना दिया तो यहाँ के लोगों की मानसिकता कुछ और होगी। वाह, बहुत खूब सर, बहुत खूब। कहीं मतलब नेशनल टेलीविजन पर या आप भारतीय एक डिफेंस मुसलमानों में एक्सपर्ट ऐसा कुछ होते हुआ हुए नहीं। इस किस्म की बात कर रहे हैं सर। अरे सर, यहाँ पर धर्म का चश्मा लगना ही नहीं चाहिए, यहाँ पर तो इंसानियत होनी चाहिए। वो 6,000 मासूम बच्चों को देखिए जिसको मार दिया गया, अभी जिन्होंने सांस नहीं ली थी। युद्ध, अरे किस तरीके की बात कर रहे हैं आप इंसानियत की बात करिए। चश्मे से देखना एक तरफ आप अपने आप को डिफेंस एक्सपर्ट करते हैं और आपके पास इंसानियत नाम की चीज नहीं है, इस किस्म की बात करते हैं। अरे सर, हम तो कह रहे हैं, हम हमास की तायद नहीं करते, हम फलस्तीनी की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान हम पर, अरे पाकिस्तान को मारिए गोली, पाकिस्तान की कौन बात कर रहा है? पाकिस्तान को जूते की नोक पर रखिए आप। कश्मीर से पाकिस्तान से क्या मतलब है हमें? भगा दिया और कहते हैं कि हम मजहबी चश्मे से। अरे पाकिस्तान को मारो गोली सर, हम तो विशाल भारत चाहते हैं, हम विशाल भारत चाहते हैं। अरे क्या बात करते हैं आप? किसको? किसके? अरे हम तो विशाल भारत के ख्याल है। ठीक, हमको पाकिस्तान को भी भारत में लेना चाहते हैं। को मारा गोली तो फिर आप ये बोलो उम्मा को मारा गोली। अरे सर, हम हमास की तायद नहीं कर रहे। को मारा गोली, आप फलस्तीनियों मारा गोली। से इंसानियत की हमदर्दी रखिए आप, इंसानियत के नाते उम्मा की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, ठीक है, उम्मा पर वो नहीं बोल रहे हैं, उम्मा पर वो नहीं बोल रहे हैं। आरएसएन सिंह साहब उम्मा पर वो नहीं बोल रहे, लेकिन आपके हिंदू को मारा गोली,
ठीक है, आरती टिक्कू, गजवाए हिंद को मारो गोली। अरे बराबर मारना चाहिए, हम कब कह रहे नहीं मारना चाहिए? ठीक है, ठीक है। पाकिस्तान को भी जितने ये गजवाए हिंद वाले हैं सबको मारो गोली। आप अपने आप को डिफेंस एक्सपर्ट कहते हैं, इंसानियत की ठीक है, नहीं, नाम की चीज नहीं है आपके पास पर्सनल में। अटैक नहीं, पर्सनल अटैक नहीं। आरती टिक्कू 27 अक्टूबर को केरल में ही मल्लमपुरम में हमास के सपोर्ट में रैली होती है। कोझिकोड में आईयूएमएल हमास के सपोर्ट में रैली करता है। आईएसआईएस आतंकियों की गिरफ्तारी केरल से होती है। हिंदुस्तान में हिंदुत्व के खिलाफ जो एंट्री होती है खालिद मशाल की, वो केरल में ही होती है। ये जो टेरर का केरल लिंक है, क्या आपको नहीं लगता कि आने वाले वक्त के लिए एक बड़ी थ्रेट है आरती टिक्कू? देखिए, बहुत बड़ी थ्रेट है, और इसलिए भी थ्रेट है क्योंकि पैनल में ये जिस तरह हमास के लिए इनके मन में दर्द पैदा हो रहा है और इतनी ज्यादा हेट्रेड है इजराइल के लिए, जबकि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी और गवर्नमेंट की जो क्लियर कट जो पॉलिसी यही है कि 2 स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए। हमने हमेशा पैलेस्टीनियंस और हमास के बीच में अंतर किया है, लेकिन जो पैनलिस्ट यहाँ बैठे हैं, आप देखिए ये हमास की कैसे जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, हमास कैसे का उनकी कोई एडवोकेसी justify नहीं कर कर रहे रहा है, हैं, मैडम। कैसे उनकी वकालत हमास को कोई कर रहे हैं। justify नहीं कर रहा है। हमास की हम तारीफ नहीं कर रहे हैं। इनको कभी हम कश्मीरी हिंदुओं फलस्तीनियों के से लिए अपनी दर्द हुआ क्या? संवेदना रखते क्या हैं। इनको हम अभी जब फलस्तीनियों यूक्रेन में की वॉर हो रहा इंसानियत था, की बात कर रहे हैं। इंसानियत हम तब हमास ये को सपोर्ट नहीं इंसानियत का करते। नाम ले रहे नहीं, थे कादरी क्या? साहब, इंसानियत ये तो फिर आज 7 भी अक्टूबर को भी इंसानियत का दिखनी नाम चाहिए ना। इसलिए ले रहे अरे हैं सर, जब हमास ने इजराइल पर हमला किया, हम कब तायद करें? बेकसूरों की जान ली, यूक्रेन इंसानियत तो वहां भी होनी चाहिए, कर रहे हैं। वहां भी मजहबी चश्मा तो नहीं होना नहीं चाहिए। होना चाहिए सर, नहीं होना दानिश चाहिए। दानिश कुरैशी, हमास ने भी कोई दानिश अच्छा काम कुरैशी, नहीं किया। ये जो सवाल RSN सिंह साहब ने खड़ा किया, ये जो सवाल आरती टिक्कू खड़ा कर रही हैं, ये सवाल दरअसल में ये है कि जब सोमालिया, लीबिया, इराक में मुसलमान ही मुसलमान को मार रहा है, ISIS मुसलमानों को मार रहा है, तो दानिश कुरैशी चुप हैं। अगर चीन के उइगर मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है तो दानिश कुरैशी चुप हैं, केसी वेणुगोपाल चुप हैं। पाकिस्तान में अहमदियाओं पर जिस तरीके की जाती होती है मुसलमानों पर, उस पर केसी वेणुगोपाल से लेकर दानिश कुरैशी चुप हैं। ये हमास पर ही इतना दर्द क्यों हो रहा है? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको एक बात बता दूं कि दुनिया के किसी भी मुल्क में किसी भी मुल्क के झगड़े की बात करते हैं तो हम उसके पक्ष में या उसमें नहीं है। हमारा स्टैंड बिल्कुल साफ है, जो हमारा राष्ट्र का स्टैंड है वो बिल्कुल साफ तौर पे। देखिए, आपको एक बात ये समझनी पड़ेगी कि पैलेस्टाइन क्यों एपी सेंटर है, आपको ये राष्ट्र के साथ तो नहीं नजर आए ना। राष्ट्र ने कहा कि 7 अक्टूबर को जो हमला आतंकी हुआ वो गलत हुआ। दानिश कुरैशी ने कहा गाजा जिंदाबाद, फिलिस्तीन जिंदाबाद, इनडायरेक्टली हमास जिंदाबाद। नहीं, देखिए, हमने फलस्तीन जिंदाबाद का नारा लगाया तो फलस्तीन जिंदाबाद भारत की हमारी जो पॉलिसी है उसको कहाँ कॉन्ट्राडिक्ट करता है, बताइए आप। तो आपने 7 अक्टूबर के आतंकी हमले की निंदा भी नहीं की, आपने हमास जैसे आतंकी संगठन की निंदा भी नहीं की। राष्ट्र की लाइन तो ये थी ना सर, प्रधानमंत्री ने तो कहा था कि 7 अक्टूबर को जो आतंकी हमला हुआ वो गलत हुआ, हमास ने जो आतंकी वारदात को अंजाम दिया वो गलत दिया। दानिश कुरैशी ने कब बोला इन मुद्दों पर? दो आतंकी लड़ रहे हैं, एक तरफ इजराइल है, दूसरी तरफ हमास है। दो आतंकी लड़ रहे हैं, हम किसको कहने जाएंगे? हमने तो ये कहा कि हम फलस्तीन के साथ हैं। दूसरे नंबर सुनिए, दूसरे नंबर मैं आपको बताऊं, नहीं है इंडिया के लिए। अरे वो आपके कहने से नहीं होगा ना, सुनिए, वो आपके कहने से नहीं होगा तो किसके कहने से तय होगा? दानिश कुरैशी 1948, 53, 67, 73, दानिश कुरैशी 1948, 53, 67, 73 और 7 अक्टूबर को हमला इजराइल ने किया फिलिस्तीन पर, हमास पर, या हमास ने हमला किया, फिलिस्तीन ने हमला किया इजराइल पर? किसके कहने से होगा? कौन आतंकी है, कौन आतंकी नहीं है? सुनिए, मुझे ये बताइए कि मुझे ये बताइए कि 1948 के अंदर में जो रेजोल्यूशन किया था, क्या वो उस पर कब्जा कर नहीं बैठा? सर, मिस्र, जॉर्डन, सीरिया क्या कर रहे थे आप बताइए? 20 साल तक जिस फिलिस्तीन की आप वकालत कर रहे हैं, उस फिलिस्तीन को फिलिस्तीन नहीं बनने दिया मुस्लिम देशों ने। सीरिया, जॉर्डन, मिस्र क्या कर रहे थे आप बताइए? 1967 तक फिलिस्तीन के बड़े इलाके पर इन 3 देशों का कब्जा था। जेरूशलम किसके पास था 67 तक? बताइए साहब, आप बता दीजिए। 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को कत्ल कर दिया। मतलब मिस्र का कब्जा रहे तो ठीक, इजराइल के साथ तनाव जरूर करना है। आप बताइए, यही तो बुनियादी बात है।